Annyeonghaseyo 여러분, 저는 타냐라고 합니다. Hi everyone, I'm Tanya. I am the founder of the Indian School of Korean Language and I've trained many trainers who are training students for topic exam, and also I've trained students who have got good levels in topic exams. Now, today I am here to provide you with some hacks related to the reading section of. So I have divided these hacks into four parts. First one is calm and focused. This goes for every exam, not only for topic, every exam. If you are calm, if you are focused, तो आपके ऑफ कोर्स एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. बट वहीं अगर आप रश कर रहे हो, पैनिक कर रहे हो, तो आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा. बहुत ब्लंडर मिस्टेक करोगे, बाद में जाके बोलोगे अरे यार ये तो मुझे आता था. वो इसी वजह से होता है जब आप लोग पैनिक कर रहे होते हो. सो काम रहने के लिए आपको तीन चीजें करनी है. नंबर वन, यू विल हैव टू रीच द सेंटर एटलीस्ट 20 to 30 minutes बिफोर द एग्जाम टाइम. अगर आप 20 to 30 minutes पहले चले गए, सो ट्रस्ट मी, यू विल फील रिलीव्ड कि आपने पहले ही सीटिंग अरेंजमेंट्स देख लिया, दोस्तों के साथ 2 मिनट खड़े होके बातें कर ली, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता करनी थी तो वो कर ली एंड ऑल दैट. सो जब आप अंदर जाओगे, एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बर्डन कि मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, लेट हो गया, क्या होगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. सो यू विल बी काम. सेकेंड थिंग, यूल हैव टू कैरी योर वाटर बॉटल. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हाइड्रेटेड रहना. वेट मत करना कोई पानी का ग्लास लेके आएगा तो मैं पी लूंगा. नो, यू शुड हैव योर वाटर बॉटल विद यू. अगर आपको बीच में कहीं भी लगे कि मैं स्टक हो गया हूं, थक गया हूं, मेरे माइंड नहीं काम कर रहा है, हैव अ सिप ऑफ वाटर. लिटरली इट विल हेल्प यू लाइक वंडर. बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड आपके माइंड जो है ना रिफ्रेश हो जाता है, उसको ऑक्सीजन पहुंचती है वंस यू हैव वाटर. वैसे भी पहुंच ही रही होती है, बट लाइक रिफ्रेशमेंट की तरह यूज हो जाता है. एंड थर्ड वन इज वॉच. यू हैव टू कैरी योर वॉच. ऐसे ही बार बार ऐसे 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 नहीं करना है, इधर उधर से नहीं पूछना है. आपको पता नहीं है आपका सीट कहाँ पर है, कि सामने आपको जो क्लॉक, वॉल क्लॉक होगी, दिखेगी भी या नहीं दिखेगी. सो इट्स बेटर कि आप वॉच लेके जाओ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. ओके वैसे तो हर एग्जाम में होता है, बट ठीक है, अगर हमें आता है तो हम लिखते जाते हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यू हैव टू मैनेज टाइम. नाउ सेकेंड पार्ट इज डिविजन ऑफ टाइम. दिस डिविजन ऑफ टाइम मीन्स आपको सेक्शन वाइज लाइक डिवाइड करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना है, अपना रिविजन. रिविजन टाइम आपको देना ही देना है. तो फॉर एग्जाम्पल, मतलब 70 मिनट्स है आपके पास रीडिंग सेक्शन के लिए, तो आपने पहले ही इसमें से 10 मिनट्स लेस कर दिए, क्योंकि आपको रिविजन करना ही है. नो चॉइस. आई टेल यू व्हाट, हमें लगता है कि अरे नहीं हमारा हो जाएगा, सही हो गया है, सब कुछ हो गया है, बट स्टिल जब आप रिविजन करते हो ना, बहुत बेसिक स्मॉल मिस्टेक्स निकल जाती हैं. और टॉपिक 2 में तो ऑफकोर्स रिटन सेक्शन भी होता है, राइट. तो इट इज नॉट ओनली फॉर रीडिंग सेक्शन. रिविजन के लिए आपको टाइम रखना है, तो मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ, बट रीडिंग सेक्शन में भी आपको टाइम रखना है. 10 मिनट्स रखने हैं. बहुत मुश्किल हो जाएंगे निकालने, बट स्टिल ट्राई टू कीप 10 मिनट्स. और ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे. आप सोचो कि आज हाँ हाँ मैं इतना इतना दूंगा, और एग्जाम में जाके आप देखोगे कि टाइम तो बचा ही नहीं, रिविजन क्या, मेरा तो पूरा ही नहीं हुआ. ऑफकोर्स होगा ही नहीं. जब तक आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा. So you have to take mock tests. You have to practice according to this time limit that you have set. ठीक है. सेकेंड पार्ट अब आप देखोगे क्या, ये जो सेकेंड एंड थर्ड है, दिस इज लाइक अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल. तो डिफिकल्टी लेवल आप देखेंगे इसमें कितना है. तो सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड पार्ट किसके लिए हो जाएगा, इजी. मतलब लेस डिफिकल्ट. इजी तो खैर कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेस, वैसे इजी होता भी है. देन डिफिकल्ट. अब इजी की बात करते हैं. इजी के लिए हम कितने दे सकते हैं, 20. जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 50, वो बहुत इजी होते हैं. तो 20-25 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट लेट्स से कि 20 क्वेश्चंस को हम लोग इजी क्वेश्चंस मानते हैं, और इसके लिए हमने निकाल दिए कितने, 20 मिनट्स. अब आ जाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे. नाउ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो दो तरीके होते हैं. एक होता है डिफिकल्ट, एक होता है वेरी डिफिकल्ट. यस और नो. एक होता है डिफिकल्ट एंड एक होता है वेरी डिफिकल्ट. नाउ इसके लिए आप डिवाइड कर सकते हो. क्या कर सकते हो, इफ यू विल डिवाइड, देन आप इसको टोटल सेक्शन को कितने मिनट देंगे, आप इसको देंगे 40 मिनट्स. अब इसमें आपको फिगर आउट करना है मेरे को कितने डिफिकल्ट सेक्शन के लिए देने हैं और कितने वेरी डिफिकल्ट सेक्शन के लिए देने हैं. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग. थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज एलोकेशन.
तो ये एलोकेशन क्या होता है। अभी आपने किसके बेसिस पे डिवाइड किया था, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया, रिवीजन को दे दिया और इजी क्वेश्चंस को दे दिया और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को दे दिया। अब आ जाते हैं एलोकेशन ऑफ टाइम। अब ये किसके बेसिस पे होगा, क्वेश्चन वाइज। दिस विल बी क्वेश्चन वाइज। अब आपने देखा 20 क्वेश्चंस थे जिसके लिए हमने 20 मिनट्स रखे थे। ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले इजी क्वेश्चन जो होंगे आपके 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट में हो जाने चाहिए। इसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना। दे आर द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस, दे आर द इजीएस्ट क्वेश्चन एंड दे आर द क्वेश्चंस जो आपका टाइम भी बचा के जाते हैं। 30 सेकेंड्स में जाएंगे तो आप देखो 10 मिनट्स वैसे भी बच जाएंगे। वैसे 30 सेकेंड में सारे होते नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा। तो 30 सेकेंड से 1 मिनट आपको इन क्वेश्चंस में लगाना है, ठीक है। देन आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ पर 40 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे, 40 मिनट्स वाले। 40 मिनट्स आपने किसको दिए थे, एक दिया था डिफिकल्ट को और एक दिया था वेरी डिफिकल्ट को। तो यूजली जो डिफिकल्ट वाले हैं ना, उसके लिए हम लोग कितने रखते हैं, 1 मिनट 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट्स का टाइम रखते हैं। एंड यहां पर जो हम रखते हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट को 2 मिनट 30 सेकेंड से लेकर 3 मिनट्स का टाइम रखते हैं। देखो अगर आप एक एक करोगे तो आप कहोगे मैम ये तो कम हो गया टाइम, ऐसा हो गया। सो आई टेल यू व्हाट, क्या एग्जैक्टली इतने मिनट्स लगने वाले हैं, नहीं ना। तो इधर उधर से वो एडजस्ट हो जाते हैं। हम एक रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, मुझे मैसेज मत करने लग जाना कि मैम ये तो टोटल इतना बना, ये तो टोटल इतना बना। टोटल वोटल नहीं बना रहे, ठीक है। आपको पता है कि इतना टाइम लग जाता है। यूजली पास में हम लोग लेके आते हैं कि एटलीस्ट हम लोग इतना सेव कर लेंगे टाइम, या हम लोग इतना टाइम लगाएंगे। सो आपको डिवाइड करना है हर एक क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दूं। अगेन प्रैक्टिस में लेके आना है। जब आप प्रैक्टिस में लेके आओगे तो सामने वॉच होनी चाहिए, बस मेरा ये टाइम हो गया, अब मैंने इसको इस इतने सेकंड में कर लिया या इतने मिनट में मैंने कर लिया, लाइक दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मूव ऑन। जो आप अपने एक्स से नहीं कर पा रहे हो, बट ठीक है कोई बात नहीं, कर लोगे, ठीक है। सो डू नॉट गेट स्टक। स्टक नहीं होना है। मैम व्हाट डू यू मीन बाय स्टक। अगर आपका क्वेश्चन का आपने टाइम लिमिट दिया था 1 मिनट 30 सेकेंड से 2 मिनट तक का, आप 2 मिनट ओवर हो गए, अब आप क्या करो नहीं 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 नहीं, इसको मैं पढ़ता रहूंगा, मुझे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, नहीं आएगा भाई। आना होगा तो आ जाएगा बाद में भी, अभी के लिए 2 मिनट्स होते ही टड़ैंग खत्म। आपको पहुंचना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन जब आप नेक्स्ट पे जाओ ना तो एक काम करते जाना। आपने रीड किया होगा, आप ऐसा तो नहीं है चारों में ही कंफ्यूज हो गए, एटलीस्ट 2 में ही कंफ्यूज हो गए। चारों में कंफ्यूज हो गए तो भाई छोड़ दो, तुम्हारे को नहीं आता है, दोबारा पढ़ के आओ, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 कोई ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे, ये सुनो, राइट। जब आप कंफ्यूज हो रहे होगे उस टाइम ना आप दोनों में से कोई भी एक मार्क करके आगे निकल जाना। कोई भी एक मार्क कर दिया एंड आगे बढ़ गए। इससे क्या होगा, मान लो जब टाइम खत्म होने वाला हो और आपके पास रिवीजन का कम टाइम हो या नहीं हो पा रहा है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या होगा, आपके पास आपके हिसाब से जो आपको सही लगता है ऑलरेडी मार्क्ड होगा। आपको याद है बचपन में क्या होता था, बचपन में लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए तो हम क्या करते थे, ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, जो भी मन कर रहा है मार्क कर दिया। हमें क्वेश्चन भी नहीं पता होता था और मार्क कर देते थे। इसमें नहीं करना है। इसमें स्टार्टिंग में जब आपने ऑलरेडी रीडिंग कर चुके थे और आपको 2 में कंफ्यूजन थी, उसमें से कोई भी एक मार्क करके आगे निकल जाओ। इट वुड बी अ कैलकुलेटिव गेस रेदर देन रैंडम गेस, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अदर वन, दीज आर द टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। अब हमें रीडिंग वगैरह कैसे करनी है, लेट्स सी। रीडिंग जब हम करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले क्या चेक करना है, फर्स्ट हमें क्या रीड करना है, ऑप्शंस रीड करना है। वी हैव टू रीड ऑप्शंस। जो भी आपको मल्टीपल चॉइस में जो भी ऑप्शंस दिए आपको वो रीड करने हैं। उसके बाद आप पैराग्राफ पे जाओगे। बैठ के वहां पर पैराग्राफ में पढ़ने लग जाना, कभी भी पूरा नहीं होगा पेपर। वो स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग भी चाहिए ना आपको थोड़ा। ऐसा थोड़ी कि बस रीडिंग करते जाए और आंसर मार्क करते जाए, नहीं होगा। ये कोई 7th 8th क्लास नहीं है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं। ऑप्शंस पढ़ने के बाद क्या होता है, आपका माइंड ना उन्हीं वर्ड्स को ढूंढने लग जाता है जो आपने ऑप्शंस में पढ़े हैं। तो जैसे थुई सीनन बो हा गो इस सोयो, तो आप थुई ढूंढने लग जाओगे कि थुई क्या कर रही है। एंड सुजिन सीनन बो हा गो इस सोयो, सुजिन क्या कर रही है। तो जो वर्ड आपने पढ़ा होगा इसके अंदर, तो आप वही वाला वर्ड जो है सर्च करने लग जाओगे। आपका माइंड उस तरीके से काम करेगा। तो ऑप्शंस पढ़ने सबसे पहले। सेकेंडली, ऑप्शंस पढ़ने के बाद पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है,
पहले आपको स्किम करना है। स्किम करना मतलब ऊपर से देख लो वर्ड कहां पर है एंड देन वो वाली लाइन पढ़ लो। मोस्ट प्रोबेबली उससे आंसर्स मिल जाते हैं। पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप देखोगे उससे आंसर्स मिल जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, देन थर्ड पार्ट में आप क्या कर सकते हो, वन टाइम थॉरो रीडिंग। ओनली वन टाइम, दैट टू थॉरो। थॉरो रीडिंग करनी है आपको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सेकंड टाइम रीडिंग मत करने लग जाना, फिर टाइम वेस्ट है, फिर छोड़ के आगे चल दो। अगर आपको लगा कि भाई रीडिंग भी करी सबको अब नहीं आ रहा, आप छोड़ दो, सिर्फ गेस करके मार्क करके आगे चढ़ जाओ। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो। ऑप्शंस स्किम करना है, देन रीडिंग करनी है, उससे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। यूजुअली 1 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 3 लेवल 4 लेवल को टारगेट करते हैं, तो 3 4 लेवल वाले उसमें नंबर निकाल लेते हैं। जो 26 to 50 क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर किसके लिए टारगेटेड होते हैं, 5 to 6 लेवल वालों के लिए टारगेटेड होते हैं। तो अगर 3 और 4 वाला इंसान उसमें टाइम ज्यादा लगाता है, तो एक तो बाय चांस गेस सही भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग कि भाई मुझे पहले बात का नहीं आ रहा, मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, ये हो गया वो गया। लेट इट बी, ओके, हो जाएगा, डू नॉट वरी। वो आपको पहले ही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स आर द की टू सक्सेस। क्योंकि आप देखोगे काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। एंड रिपीटेशन भी ऐसा नहीं कि मतलब ऑफ कोर्स वर्ड टू वर्ड रिपीट हो सकता है, लेकिन आई टेल यू व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। हम लोग जब टॉपिक की क्लासेस कर रहे थे, लाइक ऐसे रिवीजन बैच हम लोग अपने स्टूडेंट्स को दे देते 1 हफ्ते वाला, तो जब हम लोग ने लास्ट टाइम रिवीजन करा था, तो उसमें ना एक क्वेश्चन आया था विच वॉज टेलिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ शुगर। वही सेम चीज सिर्फ शुगर की जगह सॉल्ट लिख के उन्होंने एग्जाम में दे दी। जितने स्टूडेंट्स ने क्लास में किया था ना, उन सबका सही हुआ। जितनों रिवीजन क्लास अटेंड करी थी सबका सही हुआ। जितनों ने नहीं किया ना, अगर उन्होंने मॉक पेपर करा था तब तो कर लिया होगा, अगर उन्होंने नहीं किया था तो उनको इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ गया उस वाले क्वेश्चन पे कि वो जो देखते ही आ जाता ना, वो आया ही नहीं। सो मेक श्योर कि पास्ट पेपर्स आपको करने ही है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। वो लाइक दे आर द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू गिव द एग्जाम एंड पास द लेवल्स। ओके, सो फॉर नाउ अभी हम इस पर करेंगे, इतना ही रखेंगे। मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओ। अभी स्टिल यू हैव 2 months इन योर हैंड, राइट। अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, राइट। तो आपके पास ऑलरेडी 2.5 months ऐसा कुछ है ही। सो प्रैक्टिस हार्ड, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हेल्प होगा आपको। ठीक है, आज हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट टाइम में हम आपके लिए दूसरे हैक्स भी लेके आएंगे। दे कमसामनिदा।